एक रिएक्शन में मृत्युंजय तिवारी जी से ले लूं। सर आप भी खुश होंगे ना, बिहार का प्रतिनिधि, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा पूर्वोत्तर के उदय की बात करते रहे हैं, अब इससे बढ़िया उदय क्या होगा सर? नहीं देखिए, जहां तक कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया है, ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। अच्छा। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत राय है कि नितिन नवीन जी बड़े ही सौम्य सरल स्वभाव के नेता रहे हैं और बहुत कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। हम लोगों से भी व्यक्तिगत भाई की तरह संबंध है। हम उनको शुभकामना देते हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं। बिहार की धरती से अगर कोई, बिहार की माटी का लाल अगर राष्ट्र क्षितिज पर आता है राजनीति में, तो हम लोगों के लिए एक बिहारी होने के नाते गर्व है, खुशी की बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से नितिन नवीन जी का चयन होना हमारे लिए खुशी की बात है और उनको हम बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने नितिन नवीन जी का चयन किया है। ये चौंकाने वाला भले हो सकता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर ये किया गया है। आने वाले भविष्य के लिए एक नौजवान को आगे लाया है, चेहरा बिहार से लाया है। मृत्युंजय जी, ऐसा नहीं हो जाता है कई बार बीजेपी ऐसा कुछ कर देती है जिसकी आप चाहकर भी निंदा नहीं कर पाएंगे। एक तो ये, दूसरा आप ये कह रहे हैं ये आंतरिक मामला है। जब वो अध्यक्ष नहीं चुना जा, सुनिए ना, जब वो अध्यक्ष नहीं चुने जा रहे थे, जेपी नड्डा को एक्सटेंड किया जा रहा था, तब आप कह रहे बताइए ये अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, बताइए अध्यक्ष, तो तब आपने क्यों नहीं छोड़ा कि वो आंतरिक मुद्दा है? आज आपको लग रहा है वो तो उनके अंदर का मामला है, हम क्यों बोले? अब आप नहीं बोलेंगे? देखिए, अभी तो हमारे भाई समान मित्र हैं नितिन नवीन जी, उनको बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ऐसे सुन के बनाया गया है। भले दल अलग हो, लेकिन हम उनको बधाई देते हैं। हाँ। इस समय ये सियासत का विषय नहीं है। हमारे बीच से कोई अगर व्यक्ति राष्ट्रीय क्षितिज पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार बिहार को सौभाग्य मिला। आपने इतनी सियासत ढूंढ दी, इतनी सियासत ढूंढी सर, कि हमने कई ऐसे दंगल के एपिसोड इसमें किए। सियासत आज आप कह रहे हैं जब ये फैसला हो गया कि इसमें क्या घोषणा होने से 1 घंटा, ये घोषणा होने से 1 घंटा नहीं हुए। हाँ। अब इसमें हम अभी क्या प्रतिक्रिया देंगे? समय आएगा। लेकिन नितिन नवीन जी, हमने कहा, वो सौम्य सरल स्वभाव के नेता रहे हैं, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। ऐसे लोगों का चयन निश्चित रूप से सही चयन है। हम उनको बधाई और शुभकामना देते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं समय आएगा, मतलब आपकी की रणनीति आप तय करेंगे कि इसको कैसे लेना है। लेकिन अजय आलोक जिस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं वो तैयार बैठे एकदम। अजय जी, अब पूरा बिहार ये जानना चाह रहा है कि आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार से बाहर का होगा। कांग्रेस का तो नहीं होना है। मृत्युंजय जी कुछ बोलेंगे नहीं इस पे? अरे हम बोले, देखिए अब अर्पिता जी, अभी अगर हम कुछ बोलेंगे तो अभी तो बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चयन किया है। हाँ। और बिहार से ही किया है। अब हल्की बात करना सियासत में इस तरह का, हम तो कम से कम वैसे लोगों में नहीं है जो हर समय ओछी सियासत के लिए जाने जाते हैं। भाई, अगर किसी को बनाया है, हमने पहले ही कहा, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन हमारे नितिन नवीन जी से, चूंकि हम उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं उनके मतदाता रहे हैं। वो अध्यक्ष को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप लोग कोई ऐसा बदलाव करेंगे क्या? हमारे तो प्रदेश जश्न की भी तस्वीरें आने लग गई हैं और ये पटना दफ्तर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बिहार के उन लोगों के लिए जो एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हों, क्योंकि एबीवीपी के समय से ये लंबा इनका अगर इतिहास आप नितिन नवीन का उठाकर देखिए तो बांकीपुर सीट से बीजेपी विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं। और बीजेपी का बड़ा युवा चेहरा है। ये आप याद रखिए कि 45 साल इनकी उम्र है और इतने कम उम्र का अभी तक कोई भी अध्यक्ष बीजेपी के इतिहास में नहीं बना है। तो इसलिए एक युवा चेहरा जिसको मौका दिया गया, जब सरकार युवा की बात करती है, जब बात ये करती है कि बिहार को नेतृत्व देंगे, तो ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया। रोहित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, अब ये जश्न की तस्वीरें तो बिहार से स्वाभाविक ही है, क्योंकि बिहार का नेतृत्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक के पद तक पहुंचा है। तो ऐसे में खुशियां हैं जो यहाँ बीजेपी दफ्तर में देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 45 साल के नितिन नवीन को इतना बड़ा
कह सकते हैं पद मिला है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और बिहार के लिए एक बड़ी खबर है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार अब जश्न का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव समाप्त हो गए हैं और इसीलिए कोई सिंबोलिज्म की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी अगर हम बीजेपी की अगर हम बात करें तो। लेकिन इससे भी इतर जाकर एक युवा चेहरे में अपना भविष्य देखते हुए, पार्टी का भविष्य देखते हुए नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर वो पटना दफ्तर की है बीजेपी की, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है जो युवा मोर्चा से खासकर जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनमें बेहद खुशी है, क्योंकि युवा नेता के तौर पर नितिन नवीन ने देश भर में जो है वो काम किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में महासचिव के तौर पर काफी लंबे समय तक वो कार्यरत थे। संगठन में काम करने का बहुत जबरदस्त उनके पास अनुभव है, जिसका उन्होंने जो कह सकते हैं छत्तीसगढ़ चुनाव में उसकी जो है एक तरीके से कहें वो दिखाया भी था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, वहां पर इतना अच्छा काम किया था नितिन नवीन ने संगठन को मजबूत करने में, पार्टी को मजबूत करने में और चुनाव जिताने में। और इसी का जो है फल हम देख सकते हैं कि बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद नितिन नवीन को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी बीजेपी अब एक नया जनरेशन जो है अगली पीढ़ी को जो है वो तैयार करने की तरफ पहला कदम अपना बढ़ा चुकी है। नितिन नवीन में शायद उनको अपना भविष्य दिख रहा है कि किसी तरीके से वो संगठन को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। सभी नेताओं को, सभी राज्यों के संगठन जो है प्रदेश संगठन है, उनको एकजुट लेकर साथ चल सकते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और बिहार में अभी देख सकते हैं पटना में तो जश्न का माहौल जो है वो बीजेपी कार्यालय में शुरू हो चुका है। जी ठीक है हिमांशु, देखिए बात तो जो साफ अगर सीधे देखें तो अब मैसेजिंग का खेल तो नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव हो गए खत्म बिहार में, यानी मैसेजिंग नहीं है। लेकिन आपको लगता है नितिन नवीन वो एक चेहरा हो सकते हैं जो संगठनात्मक तौर पर, क्योंकि अगर आप राष्ट्रीय कार्यकारी के अध्यक्ष पद पर बैठे हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना है, एक वो जिम्मेदारी आपको लगता है इस युवा नेता जो 45 साल का, जिसको अपने युवा के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो संभाल पाएंगे? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया कि युवा मोर्चा में उन्होंने काम किया, जो बात रोहित भी कह रहे थे, वो महासचिव रहे हैं, उनके साथी उन्होंने अनुराग ठाकुर की टीम में काम किया है, पूनम महाजन की टीम में काम किया है, वो 5 बार के विधायक हैं, लगभग 20 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं 10 साल के करीब, तो एक लंबा अनुभव तो है उनके पास। और छत्तीसगढ़ में उनको जिम्मेदारी दी गई और जहां भी विधानसभा के चुनाव होते थे वहां उस राज्य की कुछ सीटों पर जो है उनको जिम्मेदारी जरूर दी जाती रही है। जिन लोगों को बिहार से इस तरीके के चुनाव में दिया जाता ना, उनमें नितिन नवीन है। और एक मैसेजिंग है कि 45 साल के हैं और युवा चेहरे को आगे लेके आए, अपनी चौथी पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यह मैसेज दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक जनरेशन है वो ट्रांजिशन पीरियड में आ गई है। उनके अब जितने लोग हैं आप केंद्र सरकार में मंत्री देखें तो सब उनसे वरिष्ठ होंगे, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या आप देख लें जितने लोग हैं, निर्मला सीतारमन है, एस जयशंकर हैं, कोई ऐसा नहीं, नितिन गडकरी हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके साथ उनका एज में ऐसा काम करता हो। तो ये एक कहीं ना कहीं मैसेजिंग खेल है भारतीय जनता पार्टी का कि युवा चेहरे को लाके उन्होंने एक तरीके से बिसात बिछाने के काम किया। और अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं अर्पिता, उनमें किस तरीके से मैसेज जाए एक युवा वर्ग को कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक 45 साल के व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, जहां प्रधानमंत्री जो है वो 75 साल के, राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का। तो ये जो मिश्रण है ना, एक एक्सपीरियंस का और एक युवा का, उसके पास भी एक्सपीरियंस हो, तो वो कहीं ना कहीं परोसने का संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होगा या केंद्रीय चुनाव समिति होगी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी, ये 3 अहम बॉडीज होती हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा युवा और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, उनका मिश्रण। पिछली बार जो जेपी नड्डा ने जब अपने संसदीय बोर्ड की टीम बनाई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं, उनके साथ साथ येदुरप्पा, सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव और उनके साथ जो है सर्बानंद सोनोवाल, ये एक टीम बनाई।
कहीं अब इसमें और युवाओं को तरजीह देने की बात होगी, और मुझे लगता है ज्यादातर युवा अब जो हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पे आपको देखने को मिलेंगे।